So exercise 8.2 question number 2. Find the area bounded by curves x minus 1 whole square plus y square equal to 1 and x square plus y square equal to 1. So clearly दोनों ही सर्कल्स हैं हमारे पास. जो पहला सर्कल है वो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है. तो इसे अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो यहाँ से क्लियरली हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका सेंटर आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट 1 होगा और y कोऑर्डिनेट 0, तो सेंटर है 1,0 और इसकी रेडियस हमारे पास राइट हैंड साइड पे रेडियस का स्क्वायर होता है, तो रेडियस की वैल्यू इसकी 1 ही है. नेक्स्ट जो सेकंड कर्व दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये भी एक सर्कल है. इस सर्कल का सेंटर लेकिन क्या होने वाला है 0,0. राइट में इसमें भी 1 दिया हुआ है, तो इसकी रेडियस की वैल्यू भी 1 है. तो ये हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन है इन सर्कल की. इसको ड्रॉ करते हैं. सो ये एक्सिस हो गई. सो पहला सर्कल मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 ड्रॉ करूँगा. इसका सेंटर 0,0 है और रेडियस है 1. सो ये सर्कल कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, जिसमें ये सेंटर है 0,0 और इसकी रेडियस 1 है. तो ये जो राइट वाला पॉइंट है ये हो जाएगा 1,0, एक डिस्टेंस दूर आ जाएगा. नेक्स्ट जो ऊपर ये सर्कल दिया हुआ है इसका सेंटर 1,0 है, जो इस सर्कल का एंड पॉइंट है और रेडियस 1 है. अगर सेंटर 1,0 है, रेडियस 1 है, यानी ये सर्कल ओरिजिन से पास होने वाला है. तो जो दूसरा सर्कल है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा. ये सर्कल आ जाएगा. तो जो राइट वाला पॉइंट होगा इसका ये बन जाएगा 2,0, 1,0 से एक डिस्टेंस दूर. सो हमें इन दोनों का बाउंडेड रीजन निकालना है, यानी ये वाला एरिया हमें निकालना है. सो अगर हम यहाँ पे इनकी कॉमन कॉर्ड अगर ड्रॉ करें तो जो शेडेड रीजन है ये इस कॉमन कॉर्ड के अबाउट डेफिनेटली सिमेट्रिक होता है. सो हम लोग पहले सॉल्व करने के लिए इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकाल लेते हैं, फिर इंटीग्रेट करेंगे. सो पहला कर्व है x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और दूसरा कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये वैल्यू बन जाएगी x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है और 1 भी कैंसिल आउट होके बन जाएगा 0. तो यहाँ से वैल्यू बनती है x माइनस 1 को होल स्क्वायर ओपन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 2x की वैल्यू आ गई 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी हाफ. नेक्स्ट हमें y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में x की वैल्यू हाफ सब्सटीट्यूट करेंगे. तो हाफ का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू आती है 1 माइनस 1/4 और 3/4. तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √3/2. सो क्या क्या कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला कोऑर्डिनेट बनेगा हाफ कॉमा y पॉजिटिव लेंगे तो √3/2 और नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट वाला बनेगा हाफ कॉमा y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, सो माइनस √3/2. तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये हो गया हाफ कॉमा √3/2 और जो नीचे वाला पॉइंट है ये हो गया हाफ कॉमा माइनस √3/2. सो हमें ये बाउंडेड रीजन निकालना है. तो क्लियरली जो शेडेड रीजन है इसकी अगर हम सिमेट्री देखेंगे, शेडेड रीजन तो ये सिमेट्रिक है. सिमेट्रिक अबाउट, एक तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, यानी अगर मैं केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रीजन निकालना चाहूँ तो उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और हमें आंसर मिल जाएगा. बट इसमें एक और सिमेट्री है, ये सिमेट्री है लाइन x इज इक्वल टू हाफ की. क्योंकि क्लियरली अगर मैं ये मिड पॉइंट देखूं तो राइट वाला पॉइंट इससे हाफ डिस्टेंस पे है और लेफ़्ट वाला पॉइंट भी हाफ डिस्टेंस है
और क्लियरली ऊपर भी बराबर, ऊपर नीचे भी बराबर डिस्टेंस है। तो हम केवल जो राइट वाला रीजन है, इस राइट वाले रीजन का एरिया अगर मैं निकाल लूँगा तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे टोटल एरिया मिलने वाला है। तो इस रीजन को मैं लिख देता हूँ, इसको नाम दे दिया A, B एंड C। सो ABC का एरिया हम लोग निकालने वाले हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करने वाले हैं, तो इंटीग्रल y dx यूज़ करेंगे। सो जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ जो एरिया मैंने शेड किया है, जिसे हमने ABC नाम दिया है। सो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 4 टाइम्स इंटीग्रल, हम लोगों ने वर्टिकल स्ट्रिप ली है तो y dx यूज़ करेंगे। सो लिमिट्स हमें x के टर्म्स में पुट करनी है। तो क्लियरली B पॉइंट पे x की वैल्यू हाफ है और C पॉइंट पे है 1। सो हाफ से लेके 1 तक हमें इंटीग्रेट करना होगा। सो हाफ टू 1। नेक्स्ट y की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो हमारे पास जो सर्कल, जो एरिया बना है वो कुछ इस तरीके से है। तो ये जो कर्व इसमें आया है, ये कर्व हमारे पास दूसरे वाले सर्कल या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाले सर्कल का कर्व है ये। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो y की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे। सो वाई स्क्वायर की वैल्यू आती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ऊपर वाली साइड की बात कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स इंटीग्रल हाफ टू 1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रल रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये बनता है x बाई 2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं और क्लियरली a की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो ये बनता है 4 टाइम्स, सो पहले x बाई 2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो सिंपली 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर बाई 2, a की वैल्यू 1 है तो 1 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, तो साइन इनवर्स x बाई 1 आ जाएगा। तो ये इंटीग्रल हो गया और लिमिट्स हैं हाफ टू 1। तो पहले हाफ रखा तो ये बनेगा, x की जगह हाफ रखा तो ये हो जाएगा 1 बाई 4 रूट ऑफ 1 माइनस, पहले हम लोग लिमिट की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 1 बाई 2 ही बनने वाला है। तो ये 1 माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स 1 आ जाएगी वैल्यू, माइनस हाफ रखने पे x की वैल्यू हाफ रखी तो ये हो जाएगा 1 बाई 4। नेक्स्ट रूट ऑफ 1 माइनस हाफ स्क्वायर, तो हाफ का स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2, ये वैल्यू बनेगी। तो 4 टाइम्स, तो ये पहला रूट तो 0 हो जाएगा 1 माइनस 1। नेक्स्ट साइन इनवर्स 1 है, साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 4 माइनस ऑफ, सो नेक्स्ट 1 माइनस 1 बाई 4, ये हो गया 3 बाई 4, रूट लेंगे तो रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2, एक 1 बाई 4 और मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा रूट 3 बाई 8 बन जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट अगला टर्म माइनस के साथ आएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। सो साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स हाफ होता है पाई बाई 6, पाई बाई 6 को 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई बाई 12 हो जाएगी वैल्यू, सो माइनस पाई बाई 12। नेक्स्ट 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा पाई माइनस, दूसरा टर्म हो गया रूट 3 बाई 2 और ये तीसरी वैल्यू बन जाएगी माइनस पाई बाई 3। पाई माइनस पाई बाई 3, ये वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 2 और एरिया है इसलिए आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स।